आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री परशुराम। मैं राजेंद्र कृष्ण पांडे समग्र ब्राह्मण परिषद के समस्त मातृशक्तियों को, समस्त विप्र कुलभूषणों को सादर प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के बाद विप्र चरणों पर, विप्र वंश के चरणों पर भगवान के गाए हुए प्रशंसा श्री नारायण ने स्वयं स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण ब्राह्मण महात्मा अध्याय क्रमांक 32 और श्लोक क्रमांक 60, पृष्ठ संख्या है 484। स्वयं भगवान विष्णु ने हमारे वंश का प्रशंसा किया। तो वही वंश में हमारे विप्र होने के जो कल्याणकारी शब्द है, उन्हीं शब्द सब आपके चरणों पर मैं स्तुति करते हुए विप्र कुलभूषणों को सादर वंदना करता हूँ। विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात अजितैर्जितोहम, विप्रा प्रसादात मम राम नामः। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, स्कंद पुराण के माध्यम से हम सबको बतलाए श्री नारायण ने कि विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम। मुझे जो जगत के पालनहार कहते हैं ना, तो मैं केवल विप्रों के ही प्रताप से अपने आप को जगत का पालनहार कहलाने का योग्य हूँ। विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात कमला बरोहम। कमला अर्थात चाहे सीता बोले, राधा बोले, रुक्मणी बोले, या फिर श्री महालक्ष्मी बोले, कमला अर्थात कहने की आशा ये कि कमला को मैंने जो पाया, अर्थात जो मैंने अर्धांगिनी शक्ति को पाया, तो ब्राह्मणों के प्रताप से। यदि महाराज दुर्वासा न होते, अब दुर्वासा ने इंद्र को श्राप ना दिया होता, जा रे इंद्र तो अपने घमंड के कारण एक ब्राह्मण का अपमान करता है, एक संत का अपमान करता है, तो लक्ष्मी विहीन हो जा, श्री विहीन हो जा। इसके पश्चात इंद्रादि देवता, नवग्रहादि देवता मिलकर के श्री गुरु बृहस्पति के पास गए और सब लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर महाराज प्रहलाद के पोता बलि से मित्रता किया, और मित्रता करके उन्होंने समुद्र मंथन किया, तब जाके लक्ष्मी प्राप्ति हुई। द्वितीय बात कमला बरोहम, सीता जी को भी जानते हैं। यदि श्री वशिष्ठ जी राम जी के गुरु न होते, या श्री भगवान विश्वामित्र जी राम जी के गुरु ना बनते, या उनको जनकपुर लेके ना जाते, तो सीता के साथ श्री राम जी का मिलन संभव नहीं था। विप्रा प्रसादात कमला बरोहम। वैसे रुक्मणी विवाह का प्रसंग भी आता है श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के जब आप 52वां अध्याय पढ़ोगे, तो बोले उस 52 अध्याय में रुक्मणी विवाह में रुक्मणी जी सप्तपदी, 70 श्लोक को लिख करके एक ब्राह्मण को ही दिए थे कि जाइए मेरे नाथ प्राणनाथ भगवान कृष्ण को दीजिएगा और मुझे वर्ण करके अपने श्री धाम द्वारिका ले जाएं, ऐसा उन्हें कहिएगा। सुदेव नाम के ब्राह्मण जो थे, वे माता रुक्मणी के पत्रिका को उन्होंने स्थापित किया। गर्ग संहिता में आप जाइएगा तो गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण और राधा के विवाह का वर्णन भी होता है। उस विवाह को श्री ब्रह्मदेव ने ही संपन्न कराया था। तो विप्रा प्रसादात कमला बरोहम। श्लोक के 34 चरण में आता है कि विप्रा प्रसादात अजितैर्जितोहम, मतलब विप्रों के प्रताप से ना जीत सकने वाले आताताई आतंकी महाराक्षसों को मैंने जीता है। कंस, रावण, ऐसे महा प्रतापी बलशाली आताताई राक्षसों को मैंने जीता है। बोले विप्रों के प्रताप से। बोले कैसे? जो यज्ञ से, आराधन से, पूजन से, पाठ से, आरती से, हवन से, साधन से, साधना से जो हमें
मंत्रों की ताकत नारायण को जो प्राप्त होती है हमारे करने से, विप्रों के करने से, उसी की ताकत से स्वयं नारायण जी इन राक्षसों का वध कर पाते हैं, मार पाते हैं, पृथ्वी के भार उतार पाते हैं। स्वयं नारायण कहते हैं कि हे विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, और मैं स्वयं जो मेरा राम का नाम है, श्याम का नाम है, वो विप्रों के माध्यम से ही चलता है। विप्र प्रसादात मम राम नाम। तो ऐसे राम नाम जिनके माध्यम से चलता है, समग्र ब्राह्मण परिषद के समस्त विप्र संत समाज को मेरा प्रणाम पहुंचे, माताओं को भी अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। पुरुषोत्तम मास का चर्चा भी देख रहे हैं कि पूरा 1 महीना हमारा चला, किसी दिन बीच में गैप भी किए, क्योंकि हम लोग इतना भी नहीं सोचे थे कि हम 1 महीना कर पाएंगे। परमादरणीय श्री अध्यक्ष जी हमारे भावेश शुक्ला पारासर जी, श्री प्रेम भैया जी, श्री रामानुज भैया जी, साथ साथ मेरे अनुज नीरज भाई, संदीप जी, हम सब मिलकर आपस में चर्चा की, आप लोगों की सहमति मांगे, आप सबने सहमति दिया और अच्छे से चला। पर बार बार मेरा नाम आता है और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि संगठन का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो तुच्छ सेवक हूँ, करता रहूँगा, आपका आदेश का पालन कुछ नहीं। मैं आज 2 बिंदु को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। ब्राह्मण वंश की प्रशंसा और ब्राह्मण की मित्रता, ब्राह्मण की दोस्ती, जिस दोस्ती के लिए स्वयं ईश्वर तरसते हैं कि ब्राह्मण मेरा मित्र बने। ये 2 बिंदु पर चर्चा करूंगा, ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि जानता हूं कि ज़्यादा भूख जिसको ना हो खिलाना भी उचित नहीं है, उतना ही खिलाना चाहिए जितना भूख हो। और अवसर देंगे और बोलूँगा। तो सबसे पहले विप्रवंश की प्रशंसा स्कंद पुराण में आपने सुना, पर जो आपको सुलभ हो मैं वही चीज ला के रखूंगा, जो सब देख पाए, अपने मन से जोड़ूंगा नहीं, जो लिखा है छोड़ूंगा नहीं। मेरा काम तो ऐसे ही चलता है। तो सीधा मैं रामचरित्र मानस की ओर आप सबको लेके चलता हूँ। अभी हमारे 17 तारीख से हमारे मातृ शक्ति परिषद की ओर से समस्त विप्रवंश को या फिर समस्त जनों के लिए सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मातृशक्ति संदेश और साथ साथ श्री रामचरित्र मानस का चर्चा। तो रामचरित्र मानस और मातृशक्ति संदेश में आप सब लोग सहयोग करिएगा। मेरा तो निवेदन है कि रामचरित्र मानस इतना सरल है कि हम सब लोग 1-1 चौपाइयों को भी गाएं तो हमारा 9 दिन निकल जाएगा। इसलिए आप सब रामचरित्र मानस के कुछ बिंदुओं को लेकर के आप सब चलते रहें। साथ साथ रामचरित्र मानस के बिंदुओं को साथ में लेते हुए चलेंगे और रखेंगे भी। तो मैं पहले तो बता दूं रामचरित्र मानस कहते किसे हैं, मानस का अर्थ क्या होता है, इसके बाद मैं विप्रवंश की प्रशंसा की ओर लेके चलूंगा। क्योंकि सोच लीजिए कि हमें मानस का ये थोड़ा सा विज्ञापन दे रहा हूँ आप सबको, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना ही तो पड़ेगा। तो रामचरित्र मानस, राम का चरित्र ही मानस। मैं सारगर्भी चीजों को रख दूं, बोले रामचरित्र मानस, राम का चरित्र ही मानस है। तो मानस क्या है? राम का चरित्र तो समझ में आता है, तो ये मानस क्या है? तो माँ से, ना से, आ की मात्रा से और शा से। यदि आप चारों शब्दों को संधि करें, मानस, मा धन आ धन ना धन सा बराबर मानस। मा से मर्यादा, आ से आदर्श, ना से नम्रता और शा से सहनशीलता। ये चारों गुण रामचरित्र मानस के मेरे राम में हैं, इसलिए राम के चरित्र को मानस कहा गया है। इसलिए मानस चर्चा की ओर भी आप सब इस नवरात्रि में चलेंगे, और मैं तो कहता हूँ सब लोग चलिएगा कुछ बिंदुओं को लेकर के।
रामचरितमानस कैसे बहुमूल्य हमारे पात्र हैं। श्री दशरथ जी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, लक्ष्मण जी, सीता जी, उर्मिला जी, श्रुति कीर्ति जी, मांडवी जी, जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, बाली जी, अंगद जी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ऐसे महापात्रों के यदि हम अनुवाद करें और कहा जाए कि व्याख्या करें तो ऐसा लगता है कि रामचरितमानस की कथा नहीं, ये मेरी कथा है, हमारी कथा है। तो उन सब की ओर आप चलिएगा और आनंद लीजिएगा। तो मैं ब्राह्मण के प्रशंसा की ओर चलूं, उसके बाद ब्राह्मण की मित्रता की ओर भी चलूंगा। आज पुरुषोत्तम मास के चर्चा के अंतर्गत कहा जाए कि सेकंड लास्ट दिन है और मैं तो हमेशा मालिक से मनाता हूँ परमात्मा हम सबको हमेशा ऐसी प्रगाढ़ मित्रता और हमारे संगठन को ऐसे ही सत्संग देते हुए चलाते रहे। रामचरितमानस के आप बालकांड दोहा क्रमांक पहला चौपाई तीसरा देखें। बहुत ही सुंदर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण वंश की प्रशंसा कर दिया है। बंदाओ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब भरना। मानस में लिखा है कि बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना नहीं की, चौपाई के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से तो हुआ है, पर चौपाई के माध्यम से जाए तो सबसे पहले महीसुर अर्थात ब्राह्मण की प्रशंसा उन्होंने कर दिया, वंदना कर दिया। मोह जनित संशय सब हरना, क्यों किया? बोले ब्राह्मण की संगत में ही मोह खत्म होता है, संशय खत्म होता है। हमारे ऊपर कोई भी संशय आता है सबसे पहले हम गुरुजी के पास कहते हैं ना, गुरुजी ये संशय है मेरा, कैसे निवारण होगा? तो मोह जनित संशय सब हरना, बोले ब्राह्मण की संगत में। हम छत्तीसगढ़ी मकसद कैथन भी घलो कि बड़े संग्रेबे त खावे बीरा पान, नीच के संगत कर दे तो कटाही ना को कान। तो ये है विप्रवंश की महत्वता। और आगे जाए रामचरितमानस में तो रामचरितमानस के बालकांड 164 दोहा चौपाई देखेंगे 2 से लेकर के 5 तक। प्रताप बानु की प्रसंग है। प्रताप बानु के प्रसंग में तो विप्रवंश की प्रशंसा कूट कूट कर भरा हुआ है। कालौ तुय पद नायहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। बोले काल सबको अपना ग्रास बना सकता है, बोले एक कुल को छोड़कर, वो है विप्र कुल। विप्र कुल के जो विप्र वंश के और जो विप्र अपने शुद्ध आचरण का है ना, जो अपने शुद्ध जनित आचरण करता है। अभी हमारे विद्वज्जन सब लोगों ने कहा कि ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण है। और मैं तो कहता हूँ जो ब्रह्म का आचरण करता है वही ब्राह्मण है, अर्थात देवताओं जैसा जो आचरण करता है। हमें भगवान ने अपनी मुखमंडल से उत्पन्न किया है, मुख से उत्पन्न किया है, अर्थात अपना परिचय देता है कि मैं कैसा हूँ, तो ब्राह्मण जैसा हूँ। लोग जानते हैं कि रामलाल कौन है, श्यामलाल कौन है, तो रामलाल श्यामलाल पीछे से तो पता नहीं चलेंगे ना, कि जब तक हम उनके चेहरे को ना देख लें, मुखमंडल को ना देख लें। तो ब्राह्मण को ब्रह्म का आचरण भी करना चाहिए। और जब वो ब्रह्म का आचरण करेगा अर्थात देवता का आचरण करेगा, शुद्ध व्यवहार आचार विचार रखेगा, बोले उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आचरण कैसे आएंगे? तो पुनः देखिए चौपाइयों उसी के नीचे, तपोबल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुनः कौ रखवारा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप के बल से विप्र सदा बलिष्ठ रहता है और साथ साथ इनके कोप से कोई नहीं बचा सकता। कई जगह तो प्रसंग भी आता है ना कि ब्राह्मण वंश की महिमा क्या गाएं। यदि ब्राह्मण वंश की महिमा गाएंगे तो जितना गाएं उतना कम है। कई जगह एक सवैया भी पढ़ा जाता है, बड़ी मस्त सवैया है, और बोले वो सवैया यथा उचित सभी जन भी याद भी होगा। ये चौपाई में बहुत सटीक सेट होता है। ब्राह्मण बैठ पाताल छली, अलो ब्राह्मण 60,000 को मारे,
ब्राह्मण शोक समुद्र लियो अरु, ब्राह्मण क्षत्रियन दलन मारे। ब्राह्मण लातो हरि हरि के तनु, और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे। ब्राह्मण से जन बैर करो को, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। तो ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को हरा सकते हैं, पर हमारा शुद्ध आचरण हो तो परमात्मा हमारे प्रेम में हारेंगे, हमारा शुद्ध विचार हो तो परमात्मा हमारी स्नेह में हारेंगे, परमात्मा हमारी निष्ठा में हारेंगे। बल में तो कोई नहीं हरा सकता। जिसकी अतुलित बल धामम हेम शैलापदयम, हनुमान जी जैसे सेवक हों, उनकी बल की भंडार है, उनकी बल की कोई अतुलित बल तुलना नहीं किया जा सकता। तो उनके मालिक का कितना बल होगा। तो बल से हम नहीं हरा सकते, पर अपने प्रेम में हरा सकते हैं। फिर आया बोले, जो विप्रही बस करो नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। यदि आपको विधि अर्थात ब्रह्मा को बस में करना है ना, विष्णु को बस में करना है ना, महेश को बस में करना है ना, तो ब्रह्म आचरति सह ब्राह्मण, तो ब्रह्म का आचरण करना ही होगा। अर्थात हमें वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से चलना ही होगा। आज हमारे देश में यही हो रहा है ना, हम प्राच्य सभ्यता को अपना रहे हैं और प्राच्य सभ्यता से गुरुकुल परंपरा छूट रही है। आज हम अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, पुलिसकर्मी बना रहे हैं, हर एक पोस्ट में जा रहे हैं। पर पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले सच्चा धर्म सेवक बनाते थे, सच्चे मातृ भक्ति सिखाया जाता था। किसके द्वारा? बोले हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा। अभी आगे बतलाऊंगा मैं। और चौपाइयाँ ली जाएं आप तो आप रामचरितमानस के बालकांड 172 दोहा, चौथा, पांचवा और सातवां देखें आप। तो चौथा, पांचवा, सातवां देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, कौ बल कौ विप्र सकोप तब तुम नहीं कछु विचार, और जाई निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। एक विप्र के श्राप के कारण हर व्यक्ति को निशाचर भी बनना पड़ा है। अर्थात नारायण के जय विजय, जो स्वयं नारायण के जो पार्षद हैं, कहा जाए कि ये द्वारपाल हैं, और जय विजय हरि के प्रिय दो, जय विजय जो हरि के प्रिय थे दोनों, उनको भी एक सनत कुमार चारों भाई ब्राह्मण के श्राप के कारण निशाचर भी बनना पड़ा है। तो हमारे में श्राप देने की ताकत भी होना चाहिए। ऐसे श्राप नहीं दे सकते हम। हमें तप का साधन होना चाहिए, हमारे में तप की ताकत होना चाहिए, भक्ति भावना आराधना होना चाहिए। हमारी आत्मा में राम बसता है, तो आत्मा राम को पहचानना पड़ेगा, तब ना आत्मा से राम बोलेंगे भाई। और एक चौपाई तो और रामचरितमानस में आता है। अब रामचरितमानस बालकांड 283 दोहा देखेंगे, पांचवा चौपाई उनमें से। तो बोले, विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। विप्रवंश की तो प्रभुता ही ऐसी है, जो विप्र शरण में आते हैं, गुरु शरण में आते हैं, ब्राह्मणों की संगत करते हैं, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ विप्रों की संगत करते हैं। बोले अभय होई जो तुम ही डेराई। बोले कि ऐसे व्यक्ति अभय हो जाते हैं जो ब्राह्मणों की सम्मान देते हैं और ब्राह्मणों को आदर देते हैं। विप्रवंश के अति प्रभुता है। और क्या बताऊं, आप रामचरितमानस आरण्य कांड पढ़िएगा। आरण्य कांड में दोहा क्रमांक 33 के पहला और दूसरा चौपाई। तो पहले दूसरे चौपाई में बोले, सापत ताड़त पुरुष कहंता, अविप्र पूज्य अस गावई संता, अपोजई विप्र शील गुणहीना, अशूद्र ना गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कितना बढ़िया चौपाई। विप्र पूज्य अस गावई संता। बोले विप्र को पूजनीय है, ये तो संत महात्मा वेद पुराण गाते हैं। मैं तो ऐसा आप लोगों के आशीर्वाद से संग्रह कर चुका हूँ कि कौन से पुराण में ब्राह्मणों के कैसी गाथा गाया गया है, वे सब मेरे पास लिखनी है। पर समय कम, कभी भी मिलेगी अवसर बिल्कुल ब्राह्मण वंश का उद्गार करेंगे। हमारा धर्म है, अपने आप को जगाने की कोशिश करेंगे, अपनों को जगाने की कोशिश करेंगे।
और आगे जाएं तो ब्राह्मण वंश की महिमा क्या बतलाऊं मैं। रामचरित्र मानस आरण्य कांड दोहा क्रमांक 33 भी देखें, उसमें स्पष्ट लिखा है, मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोही समेत बिरंच शिव बस जाके सब देव। भगवान राम स्वयं कहते हैं शबरी के पास कि मन क्रम वचन कपट तजी, बोले मन में कपट अहंकार जलन की भावना को त्याग कर जो भूसुर का सेवा करता है अर्थात ब्राह्मण का सेवा करता है, भगवान कहते हैं मैं तो गुलामी करता हूँ उसका। मोही समेत बिरंची शिव, मेरे समेत शिव और ब्रह्मा हम सब उस व्यक्ति का सेवा करते हैं जो ब्राह्मण को सम्मान देता है, ब्राह्मण का आदर करता है, सेवा देता है। और कितना महानता बताऊं ब्राह्मणों की मैं। इसमें लिखा है रामचरित्र मानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक बहुत प्यारा 108, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 108, उसमें 11, 12, 13 और 14 चौपाई पढ़े हैं। इंद्र कुपित मम सूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कृसाला जो इनकर मारा नहीं मरही अब विप्र दोह पावक सो जरही। जो इंद्र के कोप दंड से व्यक्ति बच सकता है पर ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकता। सुनु मन सुनु मम वचन सत्य। अब भाई श्री राम जी पूरे अयोध्या के लोगों को समझाते हैं, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, हरि को संतुष्ट करने वाला कोई व्रत है ना, कोई उपास आराधना साधना है ना, तो बोले विप्र को सम्मान देना ही है। अंतिम में कह दिए कि अब जनी करहि विप्र अपमाना जान्यो संत अनंत समाना। जो विप्र का अपमान करता है सोच लो कितने वर्षों तक वो नरक में वास करेगा। बहुत सारे ऐसे चौपाइयाँ जो हमारे विप्र वंश के लिए हैं। आप अन्य पुराणों में जाएंगे यदि तो स्कंद पुराण प्रभाखंड अध्याय 106 पढ़ेंगे तो विप्र महात्मा का दर्शन आपको मिलेगा। साधु साधु महादेवी सम्यक प्रश्न विशारदा श्रोई केवलम भुक्ताम महात्म विप्र देवताम। श्री महादेव ने कहा। आप ब्रह्म विवर्त पुराण में जाएंगे तो ब्रह्म विवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 11 में 12 से लेकर के 24 श्लोक तक आप केवल विप्र स्तुति पढ़ेंगे। अभिप्रस्तुति क्षमस्वम भगवत विप्रा विष्णु रूप युगे युगे मम पुत्र अपराधं च भारद्वाज मुनीश्वरा। ऐसे विप्र वंशों का भी उल्लेख आया है। तो कितना करें विप्र वंश की महिमा, पर हम तो गाएंगे और सबको बतलाएंगे। पर मेरा बतलाने का आशय आप सबको यही है कि आप सब भी जानिए कि हम विप्र। मैं नहीं कहता कि अब कर्म कांड करो, धोती कुर्ता में रहो, कि शिखा बंधन करो, कि तिलक लगाकर घूमो, आवश्यकता नहीं है। यदि आप शुद्ध आचरण भी करते हो ना तो आचरण आप जैसे मैं बताया ना ब्रह्म आचरति शाह ब्रह्मणा, बोले ब्रह्म का जो आचरण करता है जैसे ब्रह्म का आचरण करोगे ना आपकी तो वो हैबिट में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा। तिलक लगाना, शिखा बंधन करना। एक बात तो अक्सर मैं अपने भागवत में भी बतलाता हूँ, आप लोगों को भी बतला दूँ। इष्ट का चयन, हम जब इष्ट का चयन करते हैं ना कि हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे शिव हैं, हमारी माँ जगदम्बा दुर्गा है, हम जिस देवता को मानते हैं हमारा आचरण भी वैसे ही होने लगेगा, हमारा स्वरूप भी वैसे ही होने लगेगा। आप शिव को देखेंगे, शिव को मानने वाले भक्तों को तो शिव की तरह सौम्य, चाहे पेंट शर्ट में ही रहे पर त्रिपुंड लगा के ही घूमेंगे। कई मेरे मित्र ऐसे हैं क्योंकि महादेव को मानते हैं, दुनिया से मतलब नहीं। अपने आचरण और माथे पर तिलक रहेगी ना तो हमारा मन कहीं नहीं भटकता। माथे में यदि त्रिपुंड लगाकर, माथे में राम नामी तिलक लगाकर, श्याम नामी तिलक लगाकर घूमेंगे ना तो मन कभी भी भटकता नहीं है। वो मस्तिष्क से बताता है कि बेटा तू ब्राह्मण है, शुद्ध आचरण कर, इसलिए तिलक जरूरी है।
पर आचरण करोगे, बताए ना कि यदि आपका परिवेश, गणवेश, भेष जैसा रहेगा, आपका मन भी वैसे शुद्ध होता जाएगा। अब मैं ब्राह्मण की मित्रता के विषय में बोलूं, जिस मित्रता के विषय स्वयं नारायण भी तरसते हैं और इतिहास गवाह है। यदि श्री चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ब्राह्मण की यारी ना होती चाणक्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट चक्रवर्ती बन पाते। जन्मांध राजा धृतराष्ट्र जो कुरुवंश का राजा था, बोले उस वंश में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे बलवान, बलिष्ठ, ज्ञानी, नीति निपुण यदि ब्राह्मण वंश से यारी ना होती, तो क्या उनके बच्चे सही संस्कार पाते? ब्राह्मण वंश की हमारी बेटी है महारानी लक्ष्मीबाई, यदि वो ब्राह्मण वंश में रह करके अंग्रेजों के चक्कर छुड़ा सकती है, मंगल पांडे जैसे वीर हमारे जो सेना है, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो हमारे महानुभाव सेनानी हैं, ये सब ब्राह्मण वंश की हैं। अब ऐसे ब्राह्मण वंश की यदि यारी हमारे साथ होगी तो कैसा होगा? यारी सबसे अच्छी है, दोस्ती सबसे होना चाहिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि दोस्त कम रहे तो अच्छा है, एक रहे दोस्त, एक रहे पर जान से प्यारा रहे, ये अच्छा है। इस शब्द का अर्थ भी अलग अलग है, दोस्त, सखा, मित्र। मित्र को तो देवता भी कहा गया, ओम मित्राय नमः। वाशिष्ठी हवन पद्धति में विप्रगण हवन कराते होंगे तो लिखा भी है ओम मित्राय स्वाहा। तो बोले मित्राय स्वाहा या मित्राय नमः बोले ईश्वर माना गया है। मित्र ब्रह्मा जी ने ही लिख दिया है कि दो व्यक्ति की आत्मा जब मिल जाए, ही मतलब मिलना, ता मतलब रक्षक बनना। जिस शब्द के पीछे सा लग जाता है, त्रा लग जाता है, वो रक्षक ही होते हैं। मी मतलब मिलना, जिसकी आत्माएं दो ना होकर के एक हो जाए, और त्रा मतलब कि वो जो आन बान शान की जो रक्षा करे, वही मित्र है। सखा संगे खादति सुखे दुखे, बोले सुख में दुख में जो हमारे साथ में खाता है, अर्थात सुख में दुख में जो साथ देता है, वही तो सखा है। दोस्त का अर्थ होता है दोषम हस्तः करोति सा दोस्त, जो हमारे दोषों को जो हस्त करे वही दोस्त कहलाता है। तो सोच समझ के मित्रता करिए। भागवत के परम रहस्य यदि मैं जाऊं ना सुदामा जी की चरित्र की ओर, तो सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता तो प्रतीक है दोस्ती का। पर एक रहस्य वाली बात बताऊं कि सुदामा जी ना होते तो मेरे गोपाल चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश भगवान भी ना होते। सुदामा जी के कारण ही वो चक्रवर्ती सम्राट से द्वारिकाधीश बने। महाराज संदीपनी के आश्रम में दोनों साथ में पढ़ते थे। अवंतिका जो इस समय उज्जैन के नाम से जाना जाता है, एक साथ पढ़ते थे, दोनों बाल सखा थे। और श्री कृष्ण जी तो 64 दिन में समस्त कलाओं को, समस्त विद्याओं को उन्होंने प्राप्त किया। अल्पकाल सब शिक्षा पाई, 64 विद्याओं को ग्रहण किया। सुदामा जी भी उनके साथ कृष्ण के संगत में रहकर ब्रह्मज्ञानी बने। संदीपनी महाराज ने कृष्ण को शस्त्र के द्वारा धर्म के रक्षा को कहने लगे, और सुदामा को कहे कि सुदामा तो विप्र है, इसलिए शस्त्र से नहीं तो शास्त्र से धर्म का रक्षा करेगा। एक शस्त्र के द्वारा और दूसरा शास्त्र के द्वारा। इसी बीच में पढ़ाई समाप्ति की ओर थी, और एक दिन अवंतिका में उज्जैन में एक चोर था, और माँ के कुटिया के पीछे एक बूढ़ी माता की कुटिया, माँ अर्थात हमारी गुरु माता भगवान कृष्ण के। और जब उस कुटिया के पीछे एक वृद्ध माता जो भिक्षुक थी, उस माता के कुटिया में एक चोर घुसा। माता रोज भिक्षा मांग करके लाती थी, खाती थी, पर आज अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा पाई। शाम को गई तो एक घर से 4 मुट्ठी चना मिला था।
और 4 मुट्ठी चना जब मिला तो घर में लाए, लड्डू गोपाल को भोग लगाना सोचे, पर ज्वर के कारण शरीर साथ नहीं दिया। लड्डू गोपाल को हमने कहा कि नाथ कल स्वस्थ शरीर रहेगा तो दोनों प्रसाद पाएंगे, आज आप भी बिना स्वल्पाहार के सो जाएं और मैं भी बिना खाए पिए सो जाती हूँ। सो गए, पर वह चोर की दृष्टि उस थैली पर पड़ी, ये उस थैली में कुछ द्रव्य होगा। उन्होंने उस द्रव्य समझकर उस थैली को चोरी किया जिसमें चना भरा था, पर भूखे पेट नींद नहीं आई बुढ़िया माता को, भिक्षुक माता को। उन्होंने रो करके आवाज दिया अगल बगल पड़ोसियों को, पड़ोसियों ने दौड़ाया। सारांश कथा कहते हुए चलता हूँ। पड़ोसियों ने जैसे दौड़ाया उनको, और जब वो चोर भागने लगा तो आश्रम में प्रवेश किया संदीपनी के, और माता गुरु माता के कुटिया के सामने उन्होंने पोटली फेंक कर भाग गए। इधर बुढ़िया सुबह भूख से कराहने लगी, और इधर माता सोची कि पोटली में चना है, ये पोटली कोई छोड़ गए होंगे, ये मेरे उठने से पहले इसमें सीधा वगैरह रख दिए होंगे। इधर बुढ़िया श्राप देती है भूख से मरते मरते कि जो मेरे भीख मांग कर लाए उस 4 मुट्ठी चना को खाएगा ना तो त्रिलोक में सबसे दलिद्र रहेगा, या फिर कहा जाए कि गरीब रहेगा। अब उसी चना के पोटली को श्री कृष्ण और सुदामा को माता दे देती है। कब? जब लकड़ी तोड़ने जाते हैं तब, कि जाइए लकड़ी तोड़ के लाइएगा और जब भूख लगे दोपहर में तो ये चना खा लीजिएगा। पर जैसे आप सबको कथा बीत है ना कि जैसे उन्होंने वो लकड़ियां तोड़े, भादों का महीना था, बारिश होने लगी, और जैसे बारिश हुई तो कृष्ण ने कहा दोपहर का समय है मित्र, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं, निकालिए चना को। सुदामा जी ने पोटली खोला। सच्चे गुरु के शिष्य थे, सच्चे स्वामी के मित्र थे, इसलिए उस पोटली में श्राप छलक गई। सुदामा जी रो पड़े और कहने लगे कि ये पोटली यदि कृष्ण खा लेगा, इस पोटली में जो चना रखा है मेरा सांवरा खा लेगा। सुदामा जी इसी बात को सोचने लगे कि यदि मेरा सांवरा ये पोटली में जो भरा चना है खा लिया तो त्रिलोक में सबसे गरीब हो जाएगा, और जब जगत का पालनहार गरीब हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगा। सुदामा जी जान गए थे कि वृद्ध माता भिक्षुक माता का श्राप है इससे, तो बिल्कुल मैं भगवान श्याम सुंदर को गरीब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मित्र है मेरा ये, और मित्र के साथ साथ जगत के ये पालनहार भी हैं, कैसे गरीब होने दूंगा। सुदामा जी ने पूरा चना खा लिया। ये नहीं कि कपट बस या भूख लगा था तो खा लिया, अपने मित्र को गरीब होने से सुदामा जी ने बचाया। और आनंद की बात भी है, जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने श्री धाम द्वारिका गए तो जिस राज सिंहासन पर बैठने को बोले, बेटी ही मुझे कुछ खिला रही है, आशीर्वाद दीजिएगा इनको ही। तो जब उन्होंने बैठने को जिस सिंहासन पर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को नहीं बैठाया, चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर, जिस सिंहासन में श्री अपने पिताजी वसुदेव जी को उन्होंने नहीं बैठाया, जिस सिंहासन पर प्रद्युम्न को नहीं बैठाया, बड़े पुत्र को, बोले उस सिंहासन पर अपने मित्र को बैठाया, वो भी गरीब मित्र को, गरीब ब्राह्मण को। बोले कारण वही था, यदि एक विप्र सुदामा जी से मित्रता न होती कृष्ण का तो कृष्ण स्वयं चक्रवर्ती सम्राट न होते। बोले ये है मित्रता ब्राह्मणों की। आप सबको पुनः मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समग्र ब्राह्मण परिषद के समस्त विप्र कुलभूषणों को मेरे वाणी में, मेरे शब्दों में कुछ त्रुटियाँ भी हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप सबका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहे, मार्गदर्शन देते रहे, और मैं समाज के लिए अच्छे से काम करता रहूं, यही शुभाशीष। तारीख 14 को मैं और 16 पुरुषोत्तम माह की समाप्ति पर सबको आभार देने के लिए हमारे पुरुषोत्तम मास में जितने विप्र सेवा दिए हैं, हरि सत्संग कराते हुए करते हुए, उन सबको आभार देने के लिए भैया नीरा जाएंगे और आप सबको वे अपने भी बात रखेंगे।
फिर भी पुनः एक बार फिर बोलूं कि जहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम आए तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि संगठन का काम है, अब तो हमारा या मेरा नहीं, तो मेरा काम में केवल राजेंद्र का नाम ना हो, आप सबका भी नाम हो। मैं यही आप सबसे विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री कृष्ण।